वेलकम टू मास्टर द सेल्फ। मेरा नाम नीरज गोसाई है। मैं एक योगा और मेडिटेशन टीचर हूँ और वैदिक एस्ट्रोलॉजर। तो इस चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ सेल्फ मास्टरी के मार्ग पर चलें। सेल्फ मास्टरी क्या है कि खुद की मालिक बनना, खुद का ही मालिक बन जाना। और ये उन लोगों के लिए है जो दुनिया की तरफ उंगली ना करके कि ये ख़राब है, वो ख़राब है, इसकी वजह से ये हो गया, उसकी वजह से वो हो गया, वो उंगली अपनी तरफ मोड़ते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है तो मैं उसमें क्या बदलाव ला सकता हूँ अपने अंदर, या मैं अपने आप को कैसे अच्छा कर सकता हूँ, मेरे में क्या कमी है जिसको मैं ठीक कर सकता हूँ या पहले से बेटर हो सकता हूँ। तो अगर आपकी उंगली ऐसे ना होकर के इस तरफ है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आप सही जगह पर हैं। और मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि जो मैंने सीखा है थोड़ा बहुत ज़िंदगी में, जीवन में, जो मैंने थोड़ी बहुत सफलता पाई है और जो मैंने ख़राब दौर देखे हैं, तो मैं ये नहीं चाहता तो मेरे साथ गलत हुआ वो और किसी के साथ हो। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो काम मैंने XYZ समय लेकर के किया, सीखा, मैं चाहता हूँ कि आप लोग वो शॉर्टकट में सीख लें। मुझे समय लगा, मैं चाहता हूँ आप जल्दी सीख लो। सो आई इन्वाइट यू टू दिस जर्नी ऑफ सेल्फ मास्टरी। मेरे साथ चलिए और आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन पे। सो एक सूत्र बताने वाला हूँ आपको, जिस सूत्र ने मेरा जीवन बदल दिया। कम्युनिकेशन कैसे करनी है हमें दुनिया में, किस तरीके से कम्युनिकेट करना है दुनिया वालों से और खुद से कैसे कम्युनिकेट करना है। तो जो सूत्र है बहुत ही ध्यान से सुनना, कहीं लिख लो अगर लिख सकते हो तो, या कमेंट बॉक्स में लिख दो। जो चाहिए वो सोचो, जो चाहिए वो बोलो। अब दोबारा बोल रहा हूँ, जो चाहिए वो सोचो, जो चाहिए वो बोलो। यानी कि जो आपको चाहिए एग्जैक्टली वही सोचना है, और जो आपको चाहिए आप कम्युनिकेट कर रहे हो अगर किसी से, तो वही बोलो, उतना ही बोलो जितना चाहिए और जो एग्जैक्ट जितना चाहिए। अब आपको लगेगा ये बहुत सिंपल लग रहा है कि इसमें क्या बात हुई कि जो चाहिए वो सोचो, जो चाहिए वो बोलो। हाँ, सिंपल है, मैं भी मानता हूँ। लेकिन इसका अगर आप व्यवहारिक जीवन में, डेली रूटीन में यूज़ करें, इसको अप्लाई करें, तो बड़ा मुश्किल है। और ऑल्सो ये चैनल उन लोगों के लिए नहीं है जो बार बार आके बस कंज्यूम करते रहते हैं कंटेंट। हाँ, मैंने ये सीख लिया, मैंने वो सीख लिया, मैंने ये पढ़ लिया, मुझे ये आता है, वो आता है, दूसरों को बताने के लिए। ये चैनल उनके लिए जो अप्लाई करते हैं। तो जो सूत्र मैंने बताया, एक बार उसको अप्लाई करके देखना, उसका जादू देखना। अब वो जादू क्या है मैं बताता हूँ। पहले तो हमें पता चलेगा, हमारी अवेयरनेस बढ़ेगी जब भी हम कुछ भी सोचेंगे जो हम चाहते हैं, तो हम पाएंगे कि कितनी सारे थॉट्स, कितने सारे विचार हमारे मन में आते हैं जो नेगेटिव होते हैं, या जो हमारी चाहत या मैनिफेस्टेशन या हमारे डिज़ायर से अलग है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप चाहते हैं कि, या मैं अपनी बात करता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मुझे एक यूट्यूबर बनना है और मुझे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नॉलेज शेयर करनी है और मुझे उससे पैसे कमाने हैं। अगर मैं बोलूँ मुझे पैसे नहीं कमाने तो बिल्कुल गलत होगा। और अगर मैं ये चाहता हूँ तो मुझे सिर्फ केवल यूनिवर्स को अपने मन में इतना ही बोलना है दैट आई एम अ यूट्यूबर। अब क्या होता है कि 1000 विचार आते हैं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, या नकारात्मक विचार आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि मैं नहीं बोल पाऊँगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो ये जो सेल्फ टॉक है हमारी, ये अगर नेगेटिव है तो वो जो थॉट्स हैं वो बीज हैं जो हमारे अवचेतन मन, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हम बोते हैं। तो अगर हम वो बीज पॉजिटिव रखें, जो चाहिए वही सोचें। अगर मैं यही सोचूं कि मैं एक सक्सेसफुल यूट्यूबर हूँ, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, मेरे पास बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, पर्सनल ट्रेनिंग भी लेते हैं लोग मेरे से, या कुछ भी ऐसा, तो एक पॉजिटिव विचार हुआ। तो पॉजिटिव विचार जितने ज़्यादा बोओगे अवचेतन मन की गहराइयों में, वही
फल के रूप में बाहर आएगा। तो हमारे जो भी विचार हम मन के तल पर बोते हैं वही थोड़े समय के बाद, अब देखिए समय और टाइमलाइन अलग हो सकता है, वही फ्रूट बन के बाहर आते हैं। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो मोर एंड लेस वही होगा। तो इसीलिए जो चाहिए वो सोचो। तो सबसे पहले क्या होगा, अवेयरनेस आपकी पकड़ेगी। जैसे आपको कोई नेगेटिव थॉट आया, आपने उसको अवेयरनेस के साथ देख लिया, ओके ये नेगेटिव थॉट आया, इसको यहीं पकड़ लो, इसको अब क्या करें इस नेगेटिव थॉट का। तो योग में बताया गया है, क्योंकि योग एक ऐसी विद्या है जो सिर्फ आसन के साथ ही सीमित नहीं है। हठ योग का अल्टीमेट एम है राजयोग। तो राजयोग क्या है, कंप्लीट कंट्रोल ओवर द माइंड, कि आप अपने मन के खुद मालिक बन चुके हैं। तो अपने मन के मालिक बनो, उसी समय उस नेगेटिव थॉट को अपोजिट कर दो। कि नेगेटिव थॉट आया, मेरे से ये यूट्यूब वीडियो नहीं बनेगी और मैं बोल नहीं पाऊँगा, मेरे अंदर ये विचार एक्चुअल में आया था और मैंने उसी समय उसको उल्टा कर दिया। क्या बोल करके कि आई विल फाइंड अ वे, मैं बना लूँगा वीडियो। और देखिए मैं अभी कोई सोच भी नहीं रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, मैं बस बोल ही जा रहा हूँ, तो चीज़ें हो रही हैं। ये मैंने अपने आप को ट्रेन किया है। तो इसी तरीके से मैंने अपने आप को ट्रेन किया था। एक समय मैं कॉर्पोरेट जॉब करता था कई सालों से, तो वहाँ पर मैंने अपने आप को ट्रेन किया कि मुझे एक ऐसा काम करना है जिससे लोगों की, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लाइफ इम्पैक्ट हो पॉजिटिवली। तो उसके बीच में सोचिए कितने ही हज़ारों नेगेटिव विचार आए होंगे, कितने ही आउटसाइड वर्ल्ड से वो विचार आए मेरी तरफ, घर वालों की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, तो क्यों इतना बड़ा रिस्क ले रहा है, इतनी उम्र हो गई है, इस उम्र में लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं अपनी जॉब में और तू बिल्कुल नए सिरे से शुरुआत करने की कोशिश कर रहा है, सोच रहा है। तो मैंने वो आउटसाइड नेगेटिव नॉइज़ को और इनसाइड नेगेटिव सेल्फ क्रिटिक को नहीं सुना, मैंने उसको अपोजिट कर दिया थॉट को कि नहीं, आई विल फाइंड अ वे, मैं कर लूँगा और मेरे को हेल्प मिलेगी हर जगह। तो इस तरीके से आपको सोचना है कि कोई भी काम करना हो वही सोचो। कोई भी थॉट आए नेगेटिव, उसको वहीं के वहीं उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट सोचो कि क्या होगा। कि मान लो आपने सोचा कि मुझे आज से जिम ज्वाइन करना है या मुझे आज से योगा क्लास जाना है, तो आपको ये थॉट आता है रात को सोने से पहले कि मैं उठ नहीं पाऊँगा। उसी समय पकड़ लीजिए उस थॉट को और बोलिए कि मैं उठ जाऊँगा सुबह। ये छोटा सा जो स्विच है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये आपकी पूरी जीवन बदल देगा। कितने समय में बदलेगा, देखिए कोई भी चीज़ एकदम चुटकी बजा के होती नहीं है इस यूनिवर्स में, हर चीज़ में समय लगता है। अगर एक किसान कोई फसल उगा रहा है तो वो बीज बो रहा है, तो उसने बीज बो दिया, उसने ऊपर पानी डाल दिया, खाद डाल दिया, आसपास उसकी रक्षा कर दी कीड़े मकोड़ों से। अब वो जाके आराम से बैठ जाएगा और आराम करेगा, उसके बारे में सोचेगा नहीं, क्योंकि उसे पूरा विश्वास है कि जहाँ उसने वो बीज बोया है वो अपने समय अनुसार, प्रकृति अनुसार वो फलित होगा, उसकी वो चिंता नहीं करेगा। तो इसी तरीके से अपने जो बीज बोया है अच्छे से अच्छे बीज बोते जाएं और खरपतवार को काटते जाएं। खरपतवार क्या है, आपकी नेगेटिव सेल्फ टॉक, आपके नेगेटिव विचार, तो उनको आपको काटना है और नए बीज बोने हैं। कौन से, पॉजिटिव। सो पॉजिटिव बीज बोइए। ये हो गई मन की बात। ये बहुत सुनने में अभी भी आपको लग रहा होगा आसान है, लेकिन है नहीं, क्योंकि कितनी बार क्या होता है हमारी अवेयरनेस से निकल जाता है। हमने कोई थॉट आया, अरे आज तो मीटिंग है ऑफिस में और रिव्यू है, पता नहीं क्या होगा या अच्छा नहीं होगा, वो एकदम से हमारी क्योंकि आदत बनी आ रही है, हैबिट चल रही है नेगेटिव सोचने की, नेगेटिव वर्ल्ड व्यू देखने की, तो उसकी तरफ ध्यान जाएगा। अब अवेयरनेस बढ़ानी है आपको। तो अगर आपके दिमाग में थॉट आ गया, विचार आ गया, आपकी अवेयरनेस में एक बार ये बात आ गई कि मुझे नेगेटिव विचारों को पकड़ के पॉजिटिव करना है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ वो बनेगा। और अगर आपको अवेयरनेस जल्दी बढ़ानी है तो उसका सबसे बड़ा उपाय है मेडिटेशन, ध्यान, माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस कैसे आएगी, आप ध्यान कैसे करोगे? तो ध्यान के लिए मैंने खूब सारी वीडियोस डाली हुई है अब इस यूट्यूब चैनल पे, आप जा कर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो ध्यान कीजिए, योगा क्लास ज्वाइन कीजिए, सबका अलग अलग तरीका है शुरुआत करने का। कई लोग
जल्दी ध्यान की तरफ आराम से बढ़ जाते हैं, कई लोगों को मुश्किल होती है। तो आप बॉडी मूवमेंट की तरफ आइए पहले। जब आप अपने बॉडी को मास्टर करोगे तो धीरे धीरे आगे जा कर के अपने थॉट्स और विचार को ऑब्जर्व कर पाओगे ध्यान में। जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आप एक क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ के खुद के साथ शांति के साथ बैठ सकोगे 10 मिनट, 15 मिनट या शुरू में 5 मिनट। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अवेयरनेस को इंक्रीज़ करना। उसके लिए टूल्स है मेडिटेशन, योग, ध्यान, ये सब चीज़ें। और कम्युनिकेट करने की बात अगर आती है तो जब हम इमेजिनेशन की बात करें तो हम मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा वर्स्ट केस सिनेरियो ही इमेजिन करते हैं। एक बार किसी चीज़ को लेकर के मैक्सिमम क्या हो सकता है, वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन करना ख़राब नहीं है, लेकिन वो एक बार इमेजिन करके फिर दोबारा उसके बारे में नहीं सोचना बार बार। गिव योर सेल्फ परमिशन टू थिंक अ पॉजिटिव इमेजिनेशन, टू क्रिएट अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट इन योर माइंड। या आपको कुछ विजुलाइज करना है तो वो पॉजिटिव विजुलाइज करो, ना कि नेगेटिव। अभी हम नेगेटिव विजुलाइज करते हैं क्योंकि एक हैबिट बनी, वो हैबिट तोड़ना बहुत मुश्किल है। आपके दिमाग में बार बार बोल के मैं डाल रहा हूँ कि ये हैबिट तोड़ो नेगेटिव सोचने की। और स्पेशली देखो थॉट्स क्या है, थॉट्स एक होते हैं थॉट, एक विचार, एक है फीलिंग, भावना। जब थॉट शुरू होता है, एक बीज बोते हैं, तो जब वो स्ट्रॉन्ग करते जाते हो आप रेपिटेशन के साथ उसको, तो वो एक भावना फीलिंग बन जाती है। तो फीलिंग जो है वो पूरे ब्रह्मांड में विस्तार होता है, उसको एक एम्पलीफायर की तरह थॉट को पूरे ब्रह्मांड में फैला देती है। और हमारे इंडियन कल्चर में हमें पता है कि स्पिरिचुअल कल्चर में हमें पता है कि जो हम बोते हैं वही हम पाते हैं। जो आपने यूनिवर्स में दिया वही घूम करके आपके पास आएगा। टाइम लाइन कभी आगे पीछे हो सकती है, कभी जल्दी भी रिजल्ट मिल जाता है, कभी कई महीने साल लग जाते हैं, और कभी कभी कुछ जन्म के बाद भी आपको फल मिल सकते हैं। तो हमेशा सारे फल एक ही लाइफ में नहीं आते, लेकिन हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में क्रियामान कर्म है, जो हम अपने खुद के कर्मों से, विचारों से बनाते हैं इस प्रेजेंट मोमेंट में, इस लाइफ में। तो वो भी घूम के आएंगे हमारे पास। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव विचारों का पेड़ बोए। और अगर आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, कुछ विजुलाइज कर रहे हैं, तो हमेशा पॉजिटिव विजुलाइज करें। अब मैं बात करता हूँ कि मान लीजिए आप किसी से कुछ मांगना चाहते हैं, आपके ऑफिस में आपने किसी टीम के मेंबर के साथ कुछ, आपने उसको ईमेल किया, आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे, उसने डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे या उसको डिले हो गया। तो आप ध्यान से सोचें कि आपको चाहिए क्या। आपको वो डॉक्यूमेंट ही तो चाहिए। अब वो डिले तो हो ही चुका है, उसमें कुछ कर नहीं सकते। अगर आप उसको ये बोलते हैं कि ये आपका काम था, आपको टाइम पे करना चाहिए था, आप मुझे डॉक्यूमेंट क्यों नहीं भेजा, रादर देन सेइंग दैट ओनली से व्हाट यू वांट। अब आपको क्या चाहिए, वो डॉक्यूमेंट चाहिए ना, तो सीधा उसको बोलिए प्लीज़ सेंड मी द डॉक्यूमेंट्स। ये मिर्च मसाला लगा करके बात करने की आदत छोड़िए। अगर हम घरों में ही बात करें अपने, मान लो आपकी घर पे किसी ने चाय बनाई, आपकी मम्मी ने बनाई, उसमें चीनी डालना भूल गई। अब मम्मी ने चीनी जानबूझ के तो ऐसा नहीं है कि नहीं डाली, तो एक तो आपके लिए चाय बना रही हैं, और अगर आपके पास वो चाय आती है, आप पीते हो, अगर आप ये बोलते हो कि ये क्या है, इसके अंदर चाय में चीनी नहीं डाली है आपने, तो आप देखिए क्या ये सही कम्युनिकेशन है? इसका फ़ायदा क्या होगा? आपने बैड एनर्जी दे दी उधर सामने, भले वो आपकी माँ है, और अपने क्लोज वंस को ही हम सबसे ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो आपने बैड एनर्जी उनको दे दी, रादर देन यू कैन से मम्मी चाय बहुत अच्छी बनी है, इसमें अगर आप चीनी भी डाल देते तो मज़ा आ जाता। तो इस तरीके से अगर आप बात करें तो आपने क्या दिया, आपकी एनर्जी क्या गई, पॉजिटिव एनर्जी गई, और आपको जो चाहिए था वो भी मिल गया। क्या आपको लगता है आपकी मम्मी चीनी डाल के देगी? वो प्यार से जाके चीनी डाल के देगी। आप खुद भी डाल सकते हो, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जो भी कुछ दे रहे हो वही घूम के आना है। एक तो ये विचार ठीक से याद रखो। तो जितना चाहिए उतना बोलो, आगे मिर्च मसाला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को ट्रिगर करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के साथ
इस तरीके से बात करने की ज़रूरत नहीं है हमें कि फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल और ले लेते हैं कि मैंने किसी को समय दिया और मैं वहाँ पहुँचा और वो इंसान लेट आया। अब उस इंसान को हमारे समय की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक। अगर वो आकर के इस चीज़ को एक्नॉलेज कर लेता है तो ठीक है, वो सॉरी बोल देता है आकर के कि आगे से नहीं होगा, मैं लेट हो गया, सॉरी। अगर वो नहीं करता तो काइंडली कम्युनिकेट दैट थिंग टू दैट पर्सन in a kind manner कि I really appreciate my own time and I would really appreciate if you could come on time going forward and I don't appreciate you coming late। तो इससे क्या हुआ, आपने अपनी मैसेज को क्लियरली बता दिया, अपनी हेल्दी बाउंड्रीज बता दी, लेकिन बिना सामने वाले को उकसाए या अपनी आवाज़ तेज़ करे या गुस्सा करे। क्योंकि जब भी हम ऐसी एनर्जी यूनिवर्स में देते हैं, देखिए वही घूम फिर के आती है। अगर आप बोलते हैं बार बार कि मेरे से तो सब बदतमीज़ी से बात करते हैं, ऐसे बात करते हैं, वैसे बात करते हैं, तो यूनिवर्स का एक प्रिंसिपल है, मिरर यूनिवर्स है ये। जो आपके अंदर है वही प्रकट होता है सामने इस फिज़िकल डायमेंशन, फिज़िकल रियलिटी में। तो अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा ना, तो अपने अंदर का शीशा साफ़ करो। ये देखो कि आप कैसे बात करते हो अपनों के साथ, जो सबसे आपके क्लोज़ हैं, आपके घर वाले, आपके दोस्त, आपके कलीग्स। अगर आप उनसे इस तरीके से बात करते हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने दुनिया वाले भी आपसे उसी तरीके से बात करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि आप एक बॉस की पोजीशन पे हो, आप ओवर पावर करते हो लोगों को, लेकिन कोई ना कोई आपके साथ आके उस चीज़ को बराबर कर ही देगा, क्योंकि यूनिवर्स में बैलेंस फोर्सेस हमेशा काम कर रही हैं। कई बार क्या होता है, किसी के कहते हैं ना कि सितारे अच्छे चल रहे हैं, तो हो सकता है 10 साल तक वो समय ना आए, लेकिन वो फिर सारा का सारा एक ही क्योंकि आपने एक एक्सेस पोटेंशियल जनरेट कर दी है यूनिवर्स में, वो हो सकता है किसी एक इंसान के अंदर आ जाए, वो सारा का सारा जो आपने बोला करा वो आपको सारा का सारा एक ही बार में दे दे। और एक बार में मिलना तो बहुत ही ख़राब चीज़ होती है कि एक ही बार में आपके सारे कर्मों का फल एक ही जगह मिल गया। कई लोग बोलते हैं कि हमारे साथ इतना बुरा हो गया, हमने तो किसी के साथ ऐसा इतना बुरा कभी नहीं किया। अरे भाई, किया आपने, किस्तों में किया, यूनिवर्स ने एक साथ पेमेंट कर दिया आपको उसकी। तो हमेशा ये बात याद रखना। तो कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो आप खुद के साथ, ये ध्यान रखो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है, सेल्फ टॉक क्या है आपकी, उतना ही बोलो खुद को जितना आप कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने बोला कि मुझे ये वीडियो बनानी है, तो मैं यही सोच के बोला कि चाहे मैं 2 मिनट की बनाऊं, लेकिन मैं बनाऊंगा ज़रूर, या मेरे से ना भी बने लेकिन मैं बैठूंगा ज़रूर। लेकिन मैं कभी भी ये नहीं बोलूँगा कि हाँ मैं रोज़ वीडियो बनाऊंगा। तो उससे क्या होता है, अगर मैं नहीं बना पाया तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को क्या मैसेज जाता है कि मैं जो बोलता हूँ वो मैं नहीं करता हूँ। तो सबसे पहले मेरा ही विश्वास उड़ जाएगा खुद से। जब मैं ही खुद पे विश्वास नहीं कर पाऊँगा तो दुनिया उस चीज़ को कैसे रिफ्लेक्ट करेगी। मिरर प्रिंसिपल याद रखिए, जब मैं ही अपनी बात पे अडिग नहीं हूँ तो दुनिया मेरे पे विश्वास कैसे करेगी, बाकी लोग विश्वास नहीं करेंगे। तो इस मिरर प्रिंसिपल को याद रखो, लॉ ऑफ कर्मा को याद रखो कि जो आप भेज रहे हो ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, वही घूम के आना है। तो इससे हुआ क्या कि एक तो मेरी एनर्जी बचने लगी कि मैं एक्स्ट्रा बातें करनी ही छोड़ दी, मैंने बहस करनी छोड़ दी। जितना ज़रूरत है, जितना चाहिए उतना बोला और बात ख़त्म। और सेल्फ टॉक बहुत अच्छी होगी मेरी कि मैं खुद से उतना ही बोलने लगा जितना मैं कर सकता हूँ। कि मैं कल सुबह 7 बजे उठूँगा, अगर मुझे पता है मैं 7 बजे उठ सकता हूँ तो मैं वही बोलूँगा। अगर मुझे पता है कि मैं 7 बजे से पहले नहीं उठ सकता तो मैं नहीं बोलूँगा। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या सिग्नल दे रहे हो वो बहुत ज़रूरी है। मन, कर्म और वचन से एक होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप मन, कर्म और वचन से एक हो जाओगे तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। इससे हुआ ये कि जब भी मुझे पता चलने लग गया, मेरे अब सबकॉन्शियस माइंड को पता चलने लग गया कि मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ, तो उससे होता क्या कि मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ जाती है। कि जो आप एग्जिस्टेंस में वर्ड्स के थ्रू ला रहे हैं, विचार के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू ला रहे हैं, तो उसकी पावर जो है वो बहुत बढ़ जाती है। उसकी मैनिफेस्ट होने की शक्ति बढ़ जाती है, संकल्प बढ़ जाता है आपका, विल पावर बढ़ जाती है, इंटेंशन आपकी बेटर हो जाती है। तो इसलिए हमेशा जब भी बोलना हो उतना ही बोलो या सोचो जितना आप कर सकते हो, उससे बढ़ चढ़ कर नहीं। बट आई वुड सजेस्ट इन द बिगिनिंग, शुरू में आप कोशिश करो कि कम ही बोलो, कि टारगेट जो गोल्स हैं वो कम रखो।
परफेक्टली मेरे को वीडियो बना देनी है, परफेक्टली मेरे को जाके जिम में एकदम 6 महीने की सब्सक्रिप्शन ले ली मैंने जिम में और मैं जा नहीं पा रहा फिर, या मैंने योगा क्लास के 6 महीने के पे कर दिए। मेरे साथ हो रखा है कि एक क्लाइंट ने मेरे को शायद 4 महीने के पे कर दिए थे, वो 6 महीने बोल रही थी शायद, मैंने कहा 4 या 3 महीने के दे दो आप अभी। बहुत कम आई वो, बहुत कम आई। तो ये हमारे माइंड को गलत सिग्नल जाता है, हम खुद पे विश्वास नहीं कर पाते। जब हम खुद पे विश्वास नहीं करेंगे, यूनिवर्स हम पे विश्वास नहीं करेगी। ये रिफ्लेक्ट करेगा आपको लोगों के बिहेवियर से, यूनिवर्स से। आपकी बातें कहीं भी सही सच नहीं होंगी, एग्जिस्टेंस में आप वो जादू ला ही नहीं पाओगे, वो चीज़ मैनिफेस्ट कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो नेगेटिव थॉट्स भरे हैं एक तो, और दूसरा आप जो बोलते हो वो करते नहीं हो। तो जो चाहिए वो सोचो, जो चाहिए वो बोलो। इतना सा सूत्र है, इसको एप्लीकेशन में लाओ अपनी, और इस वीडियो के नीचे कमेंट करके लिखो इस सूत्र को, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मुझे भी उत्साह मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे और एल्गोरिदम देखेगी यूट्यूब की। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो मैं आप ही को बोल सकता हूँ। तो एक अच्छा कर्म आप यूनिवर्स में दो, आगे इस चीज़ को बढ़ाओ। आप मेरी हेल्प करोगे, आगे आपकी कोई हेल्प करेगा। तो इस थॉट के साथ आई विश दैट विल मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ। एंड ऑल्सो टेल मी इस चीज़ को अप्लाई करने के बाद क्या क्या चेंजेस आए। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे हूँ मैं, वहाँ पे भी अच्छी अच्छी चीज़ें डालता रहता हूँ। और अगर आपको कोई सवाल हो तो, या नई वीडियो या कोई और टॉपिक पे बात करनी हो, तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ फिर। चलिए, तब तक के लिए मास्टर द सेल्फ।